रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिए सहित दूधात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तज सबे के गुण गहई, बेप्रधेन हित संकट सही। नीत निपुण जिन कहे जगली का, घर तुम्हारे तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीत निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हारे समुझे निज दोषा, जहे सब भांत तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागै जेहि, तहि और बसो सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। जाते पाते धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रही और लाई, तह के हृदय रहु रघुराई। जाति पात धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगी नरके अपे बरगे समाना, जहीं तहीं देख धरे धनु बाना। कर में बचन मन राओर चेरा, राम करहूं तह के और डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जाए न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहो। बसो निरंतरता से मन, सोरा और निज गेहो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए,
और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। यह विधि मुनि बर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। कई मुनि सुनाओ ध्यान कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहें तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरे मृग बेहागे बिहार। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपे बल आनी। सुर सर धारे नाव मंदाकिन, जो सब पातक को तक डाकिन। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी प्राणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि बरे बहु बसहि, करहि जोगे जब तपे तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहि गौरव गिरि बरहूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। दीन दयाल बिरधि संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। चित्रकूट में अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरत बर, सिए समेत दो भाई लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दिखे पे उतर करारा, चहुद से फेरू धनुष जिमिनारा।
श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैश्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनचे सर समेत में दाना, सकल कलश कल साउजिनाना, चित्रकूट जनो अचल अहेरी, चौकाए न घात मारे मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहे लखन ठाओ दिखरावा, थल बिलो के रघुबर सुख पावा। रम्यू राम मनु देवन जाना, चल सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थपई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोले के रात भेष सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। परन न जाए मंजे दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। शिव देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजति रुचिर निकेत। सोए मदन मुनि भेषुजन, रति ऋतुराज समेत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नागे किन्नरे दिशिपाला, चित्रकूटे आए तहि काला। राम प्रणाम कीने सब काहू, मुदित देवे लहे लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिग्गपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसे सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भये हमें आजू। कर बिनती तोखे दुसै सुनाए, हर्षित निज निज
सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने मुनि आए। आवत देख मुदत मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाए और लेही, सफल होने हित आशीष देही। सिए सौमित्र राम छवि देखें, साधन सकल सफल कर लेखें। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जथा जोग सन्मान प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करैं जोग जप जाग तप, निज आश्रमन स्वच्छंद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में सब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुध कोल किरातन पाई, हर से जनु नभ निध घर आई। कंद मूल फल हरि भर दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ नदियां उनके घर ही पर आ गई हो। वे दोनों कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। तिन मह जन देखे दो भ्राता, अपर तिनय पूछे मगु जाता। कहते सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे घोराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहे जोहार भेंट धर आगे, फिर भय बिलो कहे अति अनुरागे। चैत्र लिखे जनु चाहे तय ठाड़े,
पुलक शरीर नैन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जुहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्रलेखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय बचन सकल सन माने। फिर भय जोहार बहोर बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जुहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अबे हमें नाथ सनाथ सब, हाय देखे प्रभु पाए। भागे हमारे आगमन, राउर कौशल राय लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब शनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बेहगे मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी पशु पक्षी सब धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परबारा, दीख दरस भर नयन तुम्हारा। कीन बास भले ठाओ बेचारी, यहाँ सकल ऋतु रहे बे सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांत करब शिवकाई, करके हरे अहे बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़ वन पहाड़ गुफाएं और गोहे दर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। ताहे ताहे तुम्हें अहेर खिलावो, सर निर्झर जल ठाओ दिखायो बे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सको चवे आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार
लावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंबियों सहित आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिमे पितु बालक बैन लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जानन हारा। राम सकल बन चरे तब तो से, कहे मृदु बचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। वेदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहते सुनत घर आए। यह वेद सिए समेत दो भाई, पसै विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। फूलें फलें पिटपे विधि नाना, मंजु बलते बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी ने वन में आकर रहते, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तर सर से शोभाए सुहाए, मनो विबुध बन पर हर आए। गुंज मंज तर मधुकर श्रेणी, त्रिवृत बयार पई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदवन को छोड़कर आए हों। भंवरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर।
भांत भांत बोले बेहगे, सिर बिन सुखद चित चोर लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरे कपि कोले कुरंगा, बिगित बेरे बिचरे सब संगा, फिरत अहेर राम छब देखी, होए मुदते मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। बेबोदे बेपन जहे लगे जग माही, देख राम बन सकल सिहाई, सोर सर सर सै दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर कराए बखाना, उदय अस्त गिरी अर केलासु, मंदर मेरे सकल सोरे बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि जो सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमांचल, आदिक जेते, चित्रकूट जसो गावहे तेते, बिंधी मुदते मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। चित्रकूट के बेहगे मृग, बेल बिटप तृण जात, कौन पूंज सब धन्य असे, कहीं देव दिन रात लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन बनते रघुबरए बिलोकी, पाए जन्म फल होए बिशोकी, परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री
रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये वो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। सोबन शैल शोभाए सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहीं कवन विधतासु सुख सागर जहे कीने निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पै पयोधे तजे अबद बिहाई जैसी लखन राम रहे आई। कहे न सके सुसे माँ जश कानन जो सत सहस होए सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे ही नहीं कह सकते हैं। सो मैं बरने कहूँ विध के ही डावर कमठ की मंदर ले ही से बह लखन कर में मन बानी जाए नसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दीन दयाल बिरथ संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। छिन छिन लख सिए राम पद जाने आप परने हो। करत न सपने लखन चित बंदो मात पे हो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। क्षण क्षण पर सीता जी राम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिए रहते सुखारी पुर पर जने ग्रहे सुरत बेसारी। छिन छिन पिए बेधो बदन निहारी प्रमुदित मना हो चकोरे कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हो नित बढ़त बेलोकी हर्षित रहते दिवस जिमे को की। सिए मन राम चरण अनुरागा अवध सहस समय बनो प्रिय लागा।
स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कोरंगे बेहंगा, सास ससुर सम मुनतिये मुनिवर, असन अमय समय कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय समय सुखदाई, लोकप होए बिलोकत जासु, तह की मोए सक बेसए बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।